कई बार छोटे बच्चे ना बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं मेरे से, तो मेरे को बड़ा मजा आता है आंसर देने में, है ना। मेरी एक आदत है, मैं कभी भी ना, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी किसी बच्चे के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करती। मैं उसके क्वेश्चन को सुनती हूँ, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसके कंसेप्ट दिमाग में आ रहा है ना। तो आज मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ अपने बेटे की। ठीक है, तो सुबह जब उसने स्कूल जाना था तो मैं उसकी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी, तो एकदम से उसने मेरे को यूनिफॉर्म प्रेस करते हुए देखा और उसने मुझसे पूछा कि मम्मा, जब आप प्रेस करते हो तो ये शर्ट बिल्कुल स्ट्रेट कैसे हो जाती है, बिल्कुल प्रेस्ड फॉर्म में कैसे आ जाती है, इसके रिंकल्स कैसे हट जाते हैं प्रेस करने से, है ना। तो आप साइंस के टीचर हो, मेरे को बताओ इसके पीछे साइंस क्या है। तो मुझे अच्छा लगा, तो उस वक्त स्कूल का टाइम हो रहा था, तो मैंने उसको शॉर्टकट में समझा दिया, लेकिन उसको इतना अच्छे से समझ नहीं आया। फिर वो मेरे को जाता जाता ये बोल के गया, कहता मम्मा कि आप इसके ऊपर वीडियो बना के रखना, मैं स्कूल से आके देखूंगा। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उसके लिए बना रही हूँ। आई होप आप सबको भी अच्छी लगेगी कि जब हम आयरनिंग करते हैं, कोई भी कपड़ा आयरन करते हैं, तो उसके रिंकल्स कैसे हट जाते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट कैसे हो जाता है। जब हम आयरन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हीट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है उसका कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट होता है ना। तो एक तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ प्रेस ऐसी होती है जो स्टीम्ड होती हैं, कुछ ड्राई प्रेस होती है, तो कुछ स्टीम प्रेस होती हैं। तो अगर स्टीम्ड प्रेस है तो हम मॉइस्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। और जो स्टीम प्रेस होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से रिंकल्स जो है उसको रिमूव कर देती है कपड़े में से। ठीक है, तो एक हो गया हीट, एक हो गए हमारे पास मॉइस्चर, एक है थर्ड पॉइंट इज प्रेशर। होता क्या है कि जब आप कपड़े को वॉश करते हो, उसके बाद जब आप कपड़े को स्क्वीज करते हो ऐसे, उसको निचोड़ते हो, तो उससे क्या होता है, निचोड़ने से एक्चुअली क्लोथ्स में होता क्या है, पॉलीमर्स होते हैं, लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर्स की, तो जिसमें मोस्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन ग्रुप होता ही है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होती हैं ये। तो बड़े बड़े लॉन्ग चेन्स होती हैं पॉलीमर्स की। ठीक है, तो जब आप उसको स्क्वीज करते हो तो कई बार क्या होता है कि कोई एक चेन जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरी चेन के, मान लो ऑक्सीजन ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और वी कैन से दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं व्हेन यू स्क्वीज द क्लॉथ, है ना। तो जब आप उसको निचोड़ते हो तो ये कुछ वीक जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सेटअप हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो फैब्रिक है उसको वो लॉक करके रखते हैं उसी पोजीशन में, जिसकी वजह से रिंकल पड़ते हैं। ठीक है, और जब आप उसको हीट देते हो तो हीट से कैसे ये रिमूव होते हैं, जब आप उसको हीट देते हो तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये रिंकल पड़े हैं, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो लूज हो जाते हैं। हीट लूजन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।